नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहानी में देखा कि किस तरह से जो शेर है वो बित्तों से डर जाता है और बित्तों को राक्षसी समझ जाता है और अपनी जान को बचाते हुए वो उस बित्तों से चिप जाता है। पास में ही खड़ा एक भेड़िया ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और ये सब देखने के बाद वो शेर के पास जाता है और शेर से कहता है कि बादशाह, आपने जिसको राक्षसी समझा है वो तो बित्तो है। और बाद में भेड़िया शेर को ये आश्वासन भी देता है कि अगर बैल शेर के हाथ ना आए तो उसका नाम भेड़िया नहीं, वो मतलब अपने वादे पे खरा उतरेगा और जो बैल है वो शेर के हवाले कर देगा। तो कहानी में अब आगे क्या होता है तो चलिए पता करते हैं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो जैसा मैंने बताया कि जो शेर है वो बित्तों को राक्षसी समझ लेता है और उससे बहुत डर जाता है। और जब भेड़िया उस शेर को काफ़ी मनाने के बाद वो किसान के खेत में ले जाने के लिए तैयार करता है, तो शेर उसके सामने एक शर्त ये रखता है कि अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांध लो, ठीक है, क्योंकि शेर जो है वो अभी भी डरा हुआ था। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। तो जब दोनों कौन, यानी जब भेड़िया और शेर को किसान अपनी ओर आते देखता है तो डर के मारे उसके होश हवास गुम हो जाते हैं। लेकिन बित्तो फिर से समझदारी से काम लेती है और भेड़िए के पास जाकर क्या कहती है कि भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के आएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर लाया है, मरियल सा। तो फिर क्या कहती है कि चलो खैर, इस समय मुझे भूख लगी है तो एक शेर ही काफ़ी है। तो ऐसा कहकर बित्तो आगे बढ़ती है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो आप देखिए किस तरह से जो बित्तू है उसने अपने दिमाग से काम लिया और उसने किस प्रकार से जो उसके सामने चुनौती आई उसने चुनौती का सामना किया और बाद में किसान और बित्तो जो है वो आराम से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में जब कभी हमारे सामने चुनौतियाँ आए, मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आए, तो हमें विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और उस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो हम उस समस्या से डरकर भाग जाएं या उस समस्या से डरते रहें। जब तक समस्या सामने है वो आपको डराती रहेगी। जब आप उस समस्या का समाधान कर देंगे तो जैसे किसान और बित्तो आराम से रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा पाठ है ये यहीं समाप्त होता है। अब इस पाठ के आधार पर जो कार्यपत्रक तैयार किया गया है, अब उसे हल करने की बारी है, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये आपकी स्क्रीन पे आज का कार्यपत्रक। तो जैसे हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रति कार्य दिवस एक नया कार्यपत्रक उपलब्ध करवाया जाता है। जो कार्यपत्रक वीडियो के आधार पे, जो वीडियो आप देखते हैं उसी आधार पे उस कार्यपत्रक को तैयार किया जाता है। तो आज कक्षा तीसरी विषय हिंदी, हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो है बहादुर बित्तो।
तो चलिए आज की वीडियो में जो जो हमने पढ़ा उसके आधार पे कार्यपत्रक दिया गया है, उस कार्यपत्रक को हल किया जाए। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा प्रश्न संख्या 1 का जो क भाग है वो है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? तो कहानी में आज आपने देखा कि जो शेर है वो शेर को जो भेड़िया है वो भोला महाराज कहता है, भोले महाराज कहता है। क्या शेर सचमुच बोला था? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। वैसे तो शेर को जो है खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन जो भेड़िया है वो शेर को क्या कह देता है? भोले महाराज कहता है। वो शेर को भोले महाराज क्यों कहता है? वो शेर को भोले महाराज इसलिए कहता है क्योंकि उसने एक साधारण सी स्त्री को राक्षसी समझ लिया था, है ना। तो इसी वजह से जो भेड़िया है वो शेर को भोला महाराज कहता है। ठीक है। क्या शेर सचमुच बोला था? तो शेर इस तरह से अगर हम सोचे तो शेर तो सचमुच बोला था, है ना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने एक साधारण सी महिला को, एक साधारण सी औरत को उसने क्या समझ लिया? राक्षसी समझ लिया। जबकि बिट्टू ने तो वो सारी चीजें, वो सारी बातें शेर को डराने के लिए ही कही थी, और शेर जो है उसकी बातों में आ गया और सचमुच डर गया। प्रश्न संख्या 1 का ख है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो तुम क्या करती? तो बिट्टू की हिम्मत आप लोगों को कैसी लगी? तो आप लोग इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि बिट्टू की हिम्मत हमें बहुत अच्छी लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो आप क्या करते कि आप ही उसी तरह से सोचते जैसा बिट्टू ने सोचा? शायद आप उस तरह से ना सोचते। तो आप क्या करते? अगर आप बिट्टू की जगह होते और शेर आपके सामने होता तो आप खूब शोर मचाते, हल्ला गुल्ला करती, जिससे कि वो शेर जो है वो डर के भाग जाता। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो शेर जो है वो भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ को क्यों बांध लेता है? तो इसका जवाब है कि शेर भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध देता है क्योंकि वो बिट्टू से अभी भी डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर भेड़िया उसे अकेले छोड़कर भाग गया तो बिट्टू उसको मार डालेगी। तो इसी वजह से शेर ने जो है भेड़िए की पूंछ अपने साथ बांध ली। ठीक है। डर की वजह से उसने जो भेड़िए की पूंछ है अपनी पूंछ के साथ बांध ली। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। दरांती आप सभी लोगों को पता है ना, घास काटने के जो काम आती है। लेकिन बिट्टू ने कहानी में दरांती क्यों ली थी? उसने अपने रूप को ज़्यादा भयानक करने के लिए दरांती हाथ में पकड़ी, ताकि जो वो बिट्टू है वो बहुत डरावनी लगे। ठीक है। तो तुमने कहानी में दरांती का चित्र देखा। नीचे ऐसे कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। नीचे जो है कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें आपने पहचानना है और बॉक्स में से सही शब्द ढूंढकर लिखना है। ये आपके पास जैसे देख सकते हैं आप, पीले रंग में बॉक्स दिया गया है और बॉक्स में क्या क्या शब्द लिखे हैं? पेचकस, आरी, हथौड़ी, खुरपी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ लिखी हुई है। तो आप लोगों ने चित्रों को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखकर आप लोगों ने बताना है कि इन चित्रों के क्या नाम हैं। और आपकी सहायता के लिए ये हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। आपने हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स हैं यहाँ से सही वर्ड जो है सही चित्र के नीचे आपने लिख लेना है। तो पहले चित्र को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे ये पहला चित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपने इन औजारों को अपने घर में भी देखा होगा, आपने डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं ये जो औजार हैं। आपने इन औजारों के जो है नाम बताने हैं। तो ये सबसे पहला औजार, इसका क्या नाम है? क्या इसका नाम पेचकस है, आरी है, हथौड़ी है या खुरपी है? शाबाश, बहुत अच्छे। इस औजार का नाम जो है खुरपी है। तो आपने यहाँ क्या लिख लेना है? खुरपी। ये देखिए यहाँ, है ना, इस तरह से आपने खुरपी लिख लेना है। उसके बाद जो अगला औजार है इसको क्या बोलते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। इस औजार को बोलते हैं हथौड़ी, है ना, कील लगाने के काम आती है। उसके बाद जो तीसरा औजार है, ये तीसरा औजार, ये कौन सा औजार है? इसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं आरी। आरी कहते हैं ना, लकड़ियों को काटने के काम आती है आरी। और फिर अंत में क्या है? ये कौन सा औजार है? ये भी आपने देखा होगा। ठीक है। जो स्क्रू होते हैं, नट होते हैं छोटे छोटे, उनको जो चढ़ाने के काम आता है ये औजार। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पेचकस।
क्या नाम है इसका, पेचकस। तो इस तरह से जो ये शब्द हैं ये आपने इन चित्रों के नीचे जो है लिख लेने हैं। जैसे ये चित्र है, इसका नाम है खुरपी, तो यहाँ आपने खुरपी लिखना है, यहाँ आपने हथौड़ी लिख लेना है, यहाँ आरी लिख लेना है, और इसके नीचे जो है क्या लिख लेना है आपने, इसके नीचे लिख लेना है पेचकस। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।